रखी और सेलेक्टेड लोगों की बात रखने के बाद में फिर एक बिंदु पर आए कि कोजाराम प्रकरण, सेलेक्टेड पे बोलना, फिर कोजाराम प्रकरण पे बोलना। इस बात से तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, पुलिस कार्रवाई की है उसके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ की पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि चुनाव का वक्त है और एमपी का चुनाव है, तो चुनाव तो आज से पहले विधानसभा का भी चुनाव हो रहा था और कोजाराम प्रकरण पहले हुआ था। उस समय आप सरकार में थे, आप उस समय सरकार में थे, न्याय दे सकते थे, कठोर कार्रवाई करा सकते थे, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो। आज ही ये प्रकरण क्यों याद आया? इसका मतलब एक गरीब समाज को शिकार, सियासत का शिकार किया जा रहा है वोट बैंक के लिए, न्याय के लिए नहीं। अगर न्याय की बात होती है, ये प्रकरण अभी याद आया है तो प्रकरण आपको डांगावास कांड भी याद आना चाहिए था, धनाऊ कांड भी याद आना चाहिए था, पोलाराम मेवानगर वाले वो भी कांड याद आना चाहिए था, सियाणी में पारस था, अभी मथानिया में हुआ है कुछ 4-5 दिन पहले, एक डाबरा गांव में हुआ है ओशिया के अंदर, झुंझुनू में अभी कई लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, वो भी कोजाराम समाज के बंधु थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भय का माहौल दिखा करके वोट की राजनीति की जा रही है। तो उस संदर्भ में आज आपको यहां आमंत्रित किया है। न्याय की बात करनी है, आप सत्ता में हो तो आपको न्याय की बात करनी चाहिए, और जहां तक राजनीति की बात करना चाहते हैं तो पहले वो अपनों से लड़ लें, अपनों को ही संभाल लें तो अच्छा है। क्योंकि मंच पर लोग कह रहे हैं कांटा निकाल दिया, पूर्व एमपी साहब कह रहे हैं आप नहीं छापा है, कांटा निकाल दिया। तो वो कांटा निकाल रहे हैं या इलेक्शन लड़ा रहे हैं? कांटा निकाल रहे हैं या इलेक्शन लड़ा रहे हैं? तो जनता कांटा निकालने वाले को वोट क्यों दे? दलित, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब, मजलूम, मूल ओबीसी के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, यहां रिफाइनरी लग गई, क्या रिफाइनरी में मूल ओबीसी के लोगों को बराबर का अधिकार मिला? जितने भी तस्कर हैं उनको मदद करने वाले कौन लोग हैं? एक अमराराम आईटीआई का सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो आपके संज्ञान में भी है मैटर, उन्होंने आवाज उठाई थी, वो भी प्रकरण आपके संज्ञान में है। दूसरा, गिड़ा थाने में एक घटना घटी, तस्करों को पकड़ा गया और जब पुलिस वहां पकड़ने गई तो पुलिस पे फायरिंग कौन लोगों ने की? किसका संरक्षण था? उसमें एडिशनल एसपी तक न पे। तो पुलिस भी यहां भय में है। मेरा कहने का मतलब पुलिस भी भय में है और पत्रकार भी भय में है। मैंने कल परसों वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है कि पत्रकार भी भय में है, उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस को भी भयभीत करने का काम किया गया आपके कार्यकाल में, पत्रकार भयभीत करने का काम किया जा रहा है, गुंडे मवालियों को संरक्षण दिया जा रहा है और आप भय की बात करते हैं। तो प्रशासन जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन का। इसलिए हमारा इस समय 3600 बिरादरी के लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं, भय मुक्त समाज चाहते हैं, भय मुक्त प्रशासन चाहते हैं। प्रशासन में भय जो फायरिंग हुई थी, तो इसलिए भय मुक्त समाज के लिए, सामाजिक न्याय, मूल ओबीसी के लोगों के लिए बराबर की भागीदारी देने के लिए रिफाइनरी में, हर क्षेत्र में राजा सबको बराबर की भागीदारी देता है। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आज आपको बुलाया गया है। और भाई रविंद्र सिंह कोई एक जाति विशेष के वो नहीं है कैंडिडेट, 3600 बिरादरियों की आवाज है वो। सामाजिक न्याय क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए आज वो आए हैं। मेरा नाम रईस अहमद मलिक है, मैं बसपा का पूर्व प्रभारी रहा हूं और मुझे यहाँ का एक एक गांव का नाम याद है, यहाँ की घटनाएं याद हैं। राजस्थान के 50 जिलों में पहले 33 जिले थे, अब तो 50 जिले हो गए। 50 जिलों के अंदर कोई भी 200 विधानसभाओं में ये आवाज उठ रही है। क्या कुछ लोग, चंद लोग ही ताकत में आकर के अन्य अत्याचार करेंगे? पुलिस को भी भयभीत करेंगे, प्रशासन तंत्र को भयभीत करेंगे, पत्रकारों को भयभीत करेंगे? तो फिर भय कौन लोगों का है? भय उन्हीं जनप्रतिनिधियों का है जिनको जनता ने चुना था। इसलिए जनता, 3600 बिरादरी के गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोग सब जानते हैं। इसलिए ऐसी बात ना की जाए, भाईचारे की बात की जाए, प्यार की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए। जो एक नारा है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। समाज में समानता है, प्यार है, मोहब्बत है। सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व है, वोट से राजा बनेगा। आप अपनी विशेषताएं बताएं,
एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं। अगर उंगली उठानी थी तो विधानसभा चुनाव में उठाते, विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं उठाया ऊपर, तब तो याद नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने वहां भी बोला था कि कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर, क्योंकि मैं तो एडवांस सोचता हूं, फर्जी आइडिया बनाकर, जाति विशेष के लोगों की फर्जी आइडिया बना करके दलित, आदिवासी, मूल ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोगों को बरगलाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कि फर्जी आईडी बनाने वाले कौन लोग थे, तो ये भी एक भय बनाया जा रहा है समाज में। तो भय बना कौन रहा है, मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, ये सब आप इस चीज को जानते हैं। तो हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं, मीडिया को भी भयमुक्त करना चाहते हैं, उन गरीब मूल ओबीसी समाज के लोगों को भयमुक्त करना चाहते हैं, दलित मुस्लिम आदिवासी समाज के लोगों को भयमुक्त करना चाहते हैं, व्यापारियों को भयमुक्त करना चाहते हैं। समाज में समानता हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। और इस मौके पर भाई रविंद्र सिंह भाटी जी इस आवाज को बुलंद करेंगे, सबको न्याय दिलाएंगे और सबको समानता, मूल ओबीसी के लोगों को भी, सामान्य वर्ग के लोगों को भी, दलित मुस्लिम आदिवासी समाज के लोगों को भी बराबर की भागीदारी मिलेगी। इसलिए हमने आज आप लोगों को थोड़ा कष्ट दिया और आपको बुलाया है। पाटौदी के अंदर जोगिंद्र प्रजापति प्रिंसिपल साहब के बच्चे को प्रधान बने, उनको हटाया कौन लोगों ने, कौन लोग थे वो, किसकी सरकार थी? उससे पहले रशीदा बानो चुनाव लड़ी थी, उनके साथ में चुनाव के समय में कौन लोगों ने उनके साथ में भैका बादरा बनाया था? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि आप भी चौथे स्तंभ हैं, आप जनता की आवाज हैं। न्याय जिसको ना मिल रहा हो उसको न्याय दिलवाने का काम आप करते हैं। आप भी एक दंडाधिकारी महोदय हैं जो अपराध करता है उसको अपनी आवाज उठा करके दंड दिलवाने का काम करते हैं। जैसे एक वकील न्यायपालिका में जाकर के लॉ प्रतिनिधि बन करके और जज के सामने उसकी आवाज बनता है, तो आप भी जनता की आवाज है, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो आप भी मीडिया बंधु हैं, आपका दायरा कम नहीं है। तो ये आपके ऊपर भी हाथ रखा गया है, आपकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई, किसको छापना है किसको नहीं छापना, ये तो आपकी बात है, ये आपका विवेक कहता है क्या सही है क्या गलत है, किसका छापेंगे किसका नहीं छापेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, यही इसलिए आज आपको आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा तो इतना ही कहना था। और आपने बहुत, ये कांड तो काफी है ना, कमलेश कांड भी हुआ है, और मैं एक एक चीज को गिनाऊंगा तो काफी लगेगा। धनाव कांड देखा था आपने? धनाव में उन गरीब समाज के लोगों को मारा गया, कुचला गया, पीटा गया, किसी ने मदद की? जब हमने वो आवाज उठाई, ओम प्रकाश बिश्नोई थे उस समय थानेदार साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की, आईजी साहब से मिले, वहां पुलिस चौकी बनाई गई। कौन लोग थे उनको संरक्षण दे रहे थे? घर में आकर के पीटा गया था धनाव कांड पर। मैं तो यही कहना, इसलिए एक चीज को याद ना किया जाए, अगर आप एक चीज उठाओगे तो दूसरा भी उठा सकता है, क्योंकि इधर एक उंगली उठती है तो तीन उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। जिनके घर शीशे के हों पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सत्ता में आप ही लोग रहते हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी से फिटबॉल बना रखा है छत्तीस गरीब समाज के लोगों का, चंद चालाक लोगों ने, और फिर हमको उन्हीं को फिर भय दिखाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? इसलिए मानवता का राज हो, इंसानियत का राज हो, भाईचारे का राज हो। अमराराम चौधरी ने गलत काम किया था, ITI सामाजिक कार्यकर्ता ने, उनके साथ में क्या हुआ? तो ये 3600 बिरादरियों की आवाज है भाई रविंद्र सिंह भाटी। इसलिए हम लोगों ने भी ये तय किया कि हम मानवतावादियों के साथ हैं, इंसानियतवादियों के साथ हैं। हम जाति विशेष कर जाति और धर्म के नाम पर बहुत युद्ध हो लिए, जाति धर्म के नाम पर बहुत लोगों को मारा जा रहा है। इतने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते जितने जाति धर्म के नाम पर मानवता को भंग किया गया है। इसलिए जाति धर्म की राजनीति को दूर हटा करके अगर जनप्रतिनिधि जाति की बात करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? आपको देश की संसद की पंचायत में भेजा जा रहा है, वहां आवाज उठाने के लिए, विकास के लिए चुना जाता है कि मूल ओबीसी के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, वंचित लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, उन सबकी आवाज आप देश की पंचायत में आप उठाएं। इसलिए लोग राजनीति में आते हैं, राजधन नीति। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपसे ये निवेदन है कि आप इस आवाज को जनता तक पहुंचाएं और गरीब मजलूम शोषित पीड़ित लोगों को, चुनाव तो आएंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इंसान के साथ में इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, न्याय होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, जय रघुनाथ जी की, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय वीर तेजा जी, नून प्रणाम। रईस साहब, आपको स्पेशली बाड़मेर इनवाइट किया गया है या आप समर्थन देने के लिए आए? मैं
स्पेशली नहीं, मैं तो वहां जाता हूं जहां न्याय की बात होती है, जहां न्याय की बात होती है। मैंने चुनाव लड़ाए हैं, मैंने बाइतू का चुनाव भी लड़ाया किशोर सिंह जी को, आप तो मेरे बारे में जानते हैं। मैंने 2008 में जिनके 5000 वोट थे सिर्फ सिवाना के अंदर, महेंद्र टाइगर जी को भी चुनाव लड़ाया जो 3,000 या 2,500 वोट से आ रहे थे। तो मैं वहां जाता हूं जहां न्याय नहीं मिल रहा हो। अभी मैं और भी जगह जाऊंगा, आप देखेंगे, आपका मीडिया ही दिखाएगा, तो आप तो न्याय करते हैं, वहां भी जाऊंगा। तो यहाँ पर किसको न्याय नहीं मिल रहा है? उन्हीं लोगों को, रिफाइनरी में किसको न्याय मिला बताइए? आज जो आज प्रकरण उठा रहे हैं तो वो सरकार में मंत्री तो वही लोग थे ना। आज जो तो विधानसभा चुनाव में वो आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारा तो यही कहना है सर। तो कहीं आपको लगता नहीं इस बार मुद्दों की राजनीति न होकर जाति राजनीति होगी और व्यक्ति विशेष की राजनीति होगी? हम जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए तो आपको बुलाया है कि वो लोग सिलेक्टेड लोगों पर चर्चा करते हैं। यहाँ तो कोई सिलेक्टेड बात नहीं हो रही। अमराराम चौधरी कौन थे? ITI सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ तो कोई सिलेक्टेड बात नहीं हो रही। यहाँ तो इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही संदेश हमारा। 3600 बिरादरी के लोगों को न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, भयमुक्त समाज बनाने के लिए भाई रविंद्र सिंह भाटी जी मैदान में है। हमारा तो यही है। आपकी माइनॉरिटी, दलित समाज, इनके बाड़मेर में जो प्रतिनिधि हैं, चूंकि आप 2 दशक इस इलाके में हैं, यहाँ पे आपका आना जाना रहा है, तो क्या उनसे बात हुई? उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, मेरी तो बात ये हुई कि मैंने तो हाथी खान जी का भी टाइम देखा है। हाथी खान जी को तरीके से किन लोगों ने हटवाया? वो अल्पसंख्यक समाज की लीडरशिप किन लोगों ने खत्म की? वो कौन जनप्रतिनिधि थे? सिम में क्या हुआ? पहले कौन लड़ाया पिछले इलेक्शन पे? अब क्या हुआ? कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? डायरेक्टर, एक्टर तो हमारे दलित मुस्लिम समाज के लोग बना दिए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर कौन है? मेरी लड़ाई एक्टरों से नहीं है। पटकथा जो डायरेक्टर तो लिखता है ना, कि सबको बराबर का न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, सब में भाईचारा हो, एक दूसरे के सब काम आए। हम इंसान हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है। चरंद में, परंद में, पशु में, पक्षी में, हर मखलूक से अव्वल मखलूक बनाई गई है। ये सबके काम आते, जीव के, जंतु के, यही मनुष्य ही काम आता है। इसलिए कभी कभी अच्छे जो काम करते हैं उनको भगवान ही बोल दिया जाता है, अवतार भी कहा जाता है अच्छे लोगों को, भगवान कहा जाता है। आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे लिए आप भी वंदना के प्रतीक हैं, हम आपको भी नमस्ते। नहीं, मेरा सवाल ये था कि रविंद्र सिंह को समर्थन माइनॉरिटी दलित जो दे रहे हैं, क्या यहाँ के प्रतिनिधियों से आपकी बात हुई कि भाई? देखो, प्रतिनिधि अपने मन की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं। जो राजनीति में है उसका कोई धर्म नहीं है, वो अपने फायदे की बात करेगा। मैं सामाजिक प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, सामाजिक प्रतिनिधि जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं इस चीज को, वो मेरी आवाज सुनेंगे भी और मैं उनके पास जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा ना। तो मैं तो उनको सबको जानता हूँ। अभी तो शुरुआत है। आपने उधर से कोई आवाज उठाई है तो मैं इधर से कोई बात कह रहा हूँ। आपने अभी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की बात की, उनका ये कहना है कि उन्होंने CBI ने हमें क्लीन चिट दे दी है। दे तो दी, घटना तो घटी ना, किसी ने भी घटाई। घटना तो पुलिस ने एनकाउंटर किया। उनका कहना है कि एनकाउंटर होना ये पुलिस की एक प्रक्रिया है। उनका नाम आया, पुलिस की प्रक्रिया तो ये भी है, उनका नाम आया, अपराधियों को पकड़ के लाना, और फायरिंग कौन लोग करते हैं? सर एक सेकंड, उनका नाम आया, CBI जांच हुई, CBI जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई। अगर CBI ने क्लीन चिट मिल गई, किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, फिर बार बार कमलेश प्रजापति के परिजनों से ज्यादा नेता उनका नाम उछाल रहे हैं। नहीं तो हम CBI का इसके में धन्यवाद करते हैं, और जोगेंद्र प्रजापति जी की भी तो बात करते हैं ना। हाँ, अभी प्रधान बनाया उनको। नहीं, वो राजनीति का मसला है। प्रधान हटाना, राजनीतिक मर्डर का आरोप किसी के ऊपर लगा। CBI के तो मैं धन्यवाद देता हूँ, अगर CBI ने दूध का दूध, पानी का पानी किया है, उसके लिए धन्यवाद है। ये जानकारी आपको नहीं थी क्या कि CBI ने क्लीन चिट दे दी? ये CBI वाली जानकारी मुझे नहीं थी, और आप बता रहे हैं तो आपको ज्यादा जानकारी होती है, वो मेरे पास नहीं आ पाई, तो उसके लिए धन्यवाद कि उसने दूध का दूध, पानी का पानी किया। लेकिन जहां तक राजनीतिक बिंदु की बात है, तो जोगेंद्र प्रजापति जी का भी आपके सामने कर रहा हूँ। मैं तो राजनीति में सामाजिक की भागीदारी की बात कर रहा हूँ, प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहा हूँ कि रिफाइनरी यहाँ लगी है, सऊदी अरब है, पैसा ही पैसा है यहाँ, तो गरीबी दूर होनी चाहिए यहाँ के लोकल के लोगों को, बराबर का न्याय मिलना चाहिए।
आप एक तरफ तो हादी मोहम्मद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको टिकट दिया गया था स्विम में, वहाँ आप कैंडिडेट निकाल नहीं पाए अपना। तो जनता निकालती है। जनता को आप एक नहीं कर पाए ना। आपने माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी को एक नहीं कर पाए। मैंने ये कहा है एक्टर और डायरेक्टर की बात, एक्टर और डायरेक्टर। आपने हादी मोहम्मद की बात की, मैंने वहाँ उनको हटाया किस मैंने ये कहा कि वहाँ हटाया? मैंने ये कहा कि वहाँ भी एक्टर ये बात की ना। डायरेक्टर, वहाँ भी एक्टर डायरेक्टर का खेल खेला गया और यहाँ भी एक्टर डायरेक्टर का खेल खेला गया। मेरा मतलब ये था कि आपका क्या फिर वो रोल रहा उसमें? मैं तो समाज तो फिर आपके साथ भी समाज तो 3600 की आवाज है रविंद्र सिंह भाटी। तो एक कैंडिडेट के समर्थन में आए ना। मैं तो भयमुक्त समाज की बात करता हूँ। के समर्थन में है ना। हाँ, मैं उनको समर्थन देता हूँ कि मानवता, इंसानियत, मूल ओबीसी के लोगों को बराबर का न्याय दिलाने के लिए रिफाइनरी में सबको बराबर के इंसाफ मिले, सब जिए और जीने दें। उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सामाजिक न्याय का योद्धा 36 बिरादरियों की आवाज़ लेकर के संसद में जाने की कोशिश कर रहा है। इन सब लोगों को समर्थन करना चाहिए, दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, अपर कास्ट के सभी भाइयों को।